क्या बीसीसीआई को समझ में नहीं आ रहा है कि रेड बॉल खिलाड़ी और व्हाइट बॉल खिलाड़ी दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों क्रिकेट में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि इन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज को ले तो लिया है, लेकिन ये दोनों यहाँ विकेट तो छोड़िए, यहाँ पे इन दोनों के बॉल में चांस तक नहीं बन रहे विकेट होने के। देखिए, प्रसिद्ध कृष्णा अभी T20 आई क्रिकेट मतलब IPL में बहुत सफल गेंदबाज थे। इन्होंने यहाँ सबसे ज्यादा विकेट लिए, ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल थे। मोहम्मद सिराज इस पूरे IPL में सबसे ज्यादा डॉट ग्रीन बॉल डाले हुए थे, इसलिए इन दोनों का नाम यहाँ पे आ गया। अगर इन दोनों की परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो टेस्ट के अंदर मोहम्मद सिराज का जो एवरेज है वो 30 से ज्यादा का है। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 मैच में 8 विकेट ले रखे हैं और इनका भी जो एवरेज है ये भी 30 के अराउंड है। मतलब ये दोनों खिलाड़ी परफेक्ट टेस्ट में फिट तो होते नहीं है, बट इनको क्यों लिया गया है? इसीलिए लिया गया है क्योंकि इनकी ODI की परफॉर्मेंस, इनकी जो रिसेंट परफॉर्मेंस थी IPL के अंदर, उसके कारण इनको ले लिया गया है टेस्ट में। मतलब इनकी व्हाइट बॉल की, IPL में व्हाइट बॉल जो होती है उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इनको रेड बॉल में ले लिया गया टेस्ट के अंदर। BCCI को क्या लगा कि ये बहुत विकेट निकाल लेंगे बुमराह के साथ मिलके, क्योंकि ये दोनों IPL में बहुत सक्सेसफुल थे। प्रसिद्ध कृष्णा बहुत विकेट लेके गए थे, मोहम्मद सिराज बहुत ग्रीन बॉल डाल के गए थे, बहुत इकोनॉमिकल थे। लेकिन कल हमने देखा कि ये दोनों क्या कर सकते हैं। टेस्ट के अंदर प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की इकोनॉमी जो है वो 6 के ऊपर चली गई है, ऐसी मार खा रहे हैं। एक समय तो लिटरली सिराज को एक ओवर में 9-9, 10-10 रन आ रहे थे, बाद में इनको रन नहीं आए, लेकिन फिर भी ये चांस तो बना ही नहीं पा रहे हैं और 5 की इकोनॉमी से रन तो इन्होंने दिए हैं। साथ में प्रसिद्ध कृष्णा भी बहुत रन खा चुके हैं, 5 की इनकी भी इकोनॉमी, और साथ में ये भी विकेट के चांस ही नहीं बना रहे हैं। अभी आप देखने जाएंगे तो दिक्कत ये है कि जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई विकेट ही नहीं ले पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, दिक्कत ये नहीं है कि जसप्रीत बुमराह विकेट बस ले रहे हैं, दिक्कत वाली बात है कि बुमराह ने 3 विकेट तो लिए, साथ में बुमराह की बॉल में चांस भी बने, 5 कैच छूटे और ऐसा लगा कि ये बॉलिंग पिच है। जब भी बुमराह बॉलिंग करते लगता बॉलिंग पिच है, पर जैसे ही सिराज या प्रसिद्ध कृष्णा आते लगता है बैटिंग पिच है। यहाँ पे बॉलर्स को कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। इतने आसानी से इंग्लैंड के बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे। आपने देखा पहले ओवर में जैक क्रॉले को कितनी बार बुमराह ने फंसाया, इसके बाद आउट कर दिया। बाद में उन्होंने ऑली पॉप को भी फंसाया, बेन डकेट को भी फंसाया। लेकिन जैसे ही इनके 5 ओवर हुए, थोड़ा सा रेस्ट के लिए गए, बीच में जो 10-15 ओवर आए वहां तो इन्होंने तबाही मचा दी भाई। वहां पे बेन डकेट ने 50 मार दी, वहां पे ऑली पॉप ने 50 किए, इसके बाद 100 भी मार दिए। अगर बुमराह लिटरली इन दोनों बैट्समैन को 20-20 बॉल रेगुलर डाले तो दोनों आउट हो जाएं। लेकिन यहाँ पे सिराज ने इतनी सारी 15 ओवर डाल दिए, 100 बॉल डाल दी, लेकिन एक आध धोखे से चांस बना होगा और चांस तक नहीं बने। अब आप सोच सकते हैं कि अगर BCCI प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज को नहीं लेती तो इनके पास क्या ऑप्शन थे, ये करते क्या, फिर कौन से बॉलर को लेके आते? तो देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे बॉलर हैं जो लिटरली बहुत बीस्ट बॉलिंग कर सकते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। इवन अगर आप देखने जाएंगे तो पुराने समय में टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट ईशांत शर्मा वगैरह ही करते थे। जब बुमराह भी नहीं थे, जब ईशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, इनके साथ भुवनेश्वर कुमार, ये सारे बॉलर जो थे ये सारे के सारे डोमिनेट किया करते थे। इन्होंने 5-5 विकेट हॉल कई बार लिए हैं। लेकिन जब से बुमराह आए हैं, BCCI को लगता है ठीक है, सिराज के साथ विकेट सिराज ले लेंगे, बुमराह के साथ विकेट बुमराह के साथ प्रसिद्ध कृष्णा विकेट ले लेंगे। लेकिन हालत इतनी बेकार हो गई कि पूरी टीम बुमराह में डिपेंड हो गई है। अभी आप सोचिए कि चांस तक जो है वो तक नहीं बन रहे हैं बाकी बॉलर की बॉल में, बुमराह की ही बॉल में चांस बन रहे हैं। इवन बुमराह जब लास्ट में ओवर करने आए, जब पूरा सेशन खत्म होने वाला था, तब भी इन्होंने विकेट पे विकेट निकाली। वहां पे भी आके बेन डकेट को आउट करके गए। इसके बाद ये जो रूट को आउट करते हैं, जो मेन धड़ है पूरी इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप की, और इसके बाद इन्होंने हैरी ब्रूक को तो आउट किया था। इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया था ब्रूक को कि ब्रूक को बल्ला चलाना पड़ा और ये कैच आउट हो गए। आप सोचिए, इतना फ्रस्ट्रेट कर चुके थे ब्रूक को, वो तो नो बॉल निकल गई और वो आउट नहीं मिला, नहीं तो पूरे के पूरे 4 विकेट ये ले गए थे। इवन बेन डकेट के 3-4 जब कैच छूटे, गली में छूटा, स्लिप में छूटा, जडेजा ने तो हाथ का कैच छोड़ दिया था गली में, तो इनको लगा यार अब बहुत हो गया, कैच छूटते रहेंगे, ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बुमराह ने बोल्ड मार दिया बेन डकेट को, और उसके बाद इनका रिएक्शन साफ दिख रहा था कि भाई अगर तुम कैच आउट नहीं होगे तो मैं बोल्ड मार दूंगा। बाद में बेन डकेट ने बोला कि हैरी ब्रूक लकी है कि वो नो बॉल निकल गई, क्योंकि बुमराह को खेलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप उनके सामने 10 बॉल खेले तो समझो आप गए। बुमराह का ऐसा डर है इंग्लैंड की टीम में, अगर अभी बुमराह जैसे 3 बॉलर होते तो इंग्लैंड के 150 रन नहीं बनते, आप सोचिए। और अभी हालत क्या है कि बुमराह अगर निकल जाए ना तो इंग्लैंड के 500 रन तक हो, एक विकेट न गिर पाए, ऐसा इंग्लैंड खेल रही है। और ये सब हो रहा है क्योंकि इंडिया की जो बॉलिंग है, पूरे वाइट बॉलर आ गए हैं जो वाइट बॉल बहुत अच्छी करते हैं, वो अभी रेड में आ चुके हैं, जिनकी जरूरत एक्चुअली में रेड में है नहीं। अगर आप देखने जाओगे तो सिराज एक्चुअल में ODI T20 आई के बॉलर है। ODI में सिराज का एवरेज 24 का है, वहां पे ये बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट में 31 का एवरेज।
31 का एवरेज तो भाई इतना ज्यादा है कि जब तक आप 10 विकेट चटकाओगे पूरी टीम 400 रन बना देगी, तो ये कोई मतलब का एवरेज है नहीं। अब जब ऐसी बॉलिंग हो रही है तो सबको ये भी डर लग रहा है कि भाई बुमराह तो 3 टेस्ट बस खेलने वाले हैं, 2 टेस्ट ये नहीं खेलेंगे, जो टेस्ट ये नहीं खेलेंगे उसमें देखेंगे क्या होने वाला है। अगर वहां पे लिटरली बैटिंग पिच बन गई तो वहां पे इंग्लैंड तो 700-800 रन मार जाएगी, बहुत दिक्कत होने वाली है इंडिया के लिए। ऐसे में बीसीसीआई यही कर सकता था कि भुवनेश्वर को लेके आते बैकअप में, ईशांत को लेके आते, मोहम्मद शमी का पता लगाते कि परफेक्ट फिट क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भाई भुवी तो स्विंग किंग माने जाते हैं यार। इंग्लैंड की पिच तो स्विंग के लिए ही फेमस है। अगर आप भुवी का कमबैक यहाँ कराएंगे तो भुवी आके विकेट लेके जाएंगे। अभी आईपीएल में भुवी ने क्या बॉलिंग की है, इसके बाद भी आप भुवी को लेके नहीं आ रहे हैं, तो टेस्ट में भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं। भुवी जो है वो दोनों बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, चाहे रेड हो चाहे ये वाइट बॉल हो। लेकिन दिक्कत ये है कि बीसीसीआई जो है एक प्लेयर को ड्रॉप करके उसको दोबारा लाती ही नहीं है। भुवनेश्वर कुमार जो व्हाइट बॉल से इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उनको बीसीसीआई नहीं लेके आई, जो रेड बॉल से इतनी अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं उनको नहीं लेके आई। बीसीसीआई लेके आई मोहम्मद सिराज प्रसिद्ध कृष्णा को, जो अभी तक सिर्फ व्हाइट बॉल से अच्छी बॉलिंग की है, रेड बॉल से कभी अच्छी बॉलिंग किए ही नहीं है। उनको ये लेके आए और पहले ही मैच में दिख गया कि ये कैसी बॉलिंग कर सकते हैं। एक दिक्कत वाली बात यह कि अभी विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं है। अगर ये होते तो इनका एक्सपीरियंस काम आता कि कैसे बॉलिंग करानी है। रोहित तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कैप्टन है, इनको पता है कि कैसे विकेट निकालने हैं, अगर बुमराह को विकेट नहीं मिल रहा है तो बाकी बॉलर को कैसे देनी है। ऐसे में अब शुभमन गिल की कैप्टनसी में भी दिक्कत आ गई है। बैटिंग से तो उन्होंने काम किया है, लेकिन कैप्टनसी से वो करे तो करे क्या, बाकी बॉलर भी तो कुछ करें, और बाकी बॉलर अगर कुछ नहीं करेंगे तो शुभमन गिल की कैप्टनसी भी खराब होगी। और देखने वाली बात होगी किस हिसाब से बॉलिंग अभी करवाएंगे, क्या इंडिया यहाँ पे लीड कर भी पाएगी या नहीं। और भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा और शमी अगर नहीं आते हैं और बिना बुमराह के, जो बुमराह 2 मैच नहीं खेलने वाले हैं, उसमें क्या कर पाएंगे प्रसिद्ध कृष्णा वगैरह, ये चीज बड़ी देखने लायक होगी। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।